Hello everyone, my name is Vibhushan Mukherjee and I am जादव यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 2025 बैच। आज हम रिव्यू करने वाले हैं जादव यूनिवर्सिटी का इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन का सब्जेक्ट भी है, कुछ कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट भी है। कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट जैसे कि डीएसए है, ठीक है, 4th सेमेस्टर में शायद। तो ये डिपार्टमेंट का एकेडमिक प्रेशर मीडियम टू हायर साइड में है। पढ़ाई लेजिट अच्छा लेवल का तुमको करना होगा टू गेट गुड सीजीपीए। सिर्फ पास करने के लिए शायद बहुत मीडियम पढ़ाई अगर करोगे तो पास तो तुम कर ही जाओगे, लेकिन अच्छा सीजीपीए के लिए अच्छा पढ़ाई करना होगा। तो पढ़ाई करने वाला डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में तुम अगर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर बोलोगे तो बहुत ही सही प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर ऑन कैंपस जॉब्स अगर बोलोगे तो बहुत कंपनीज आता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का बैच स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, उसके हिसाब से जितना कंपनीज आता है वो बहुत है, ठीक है। तो और वो इंस्ट्रूमेंटेशन रोल के लिए आता है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट का रोल नहीं। इंस्टीट्यूट रोल के लिए ही बहुत सारा कंपनीज आता है। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स रोल का कंपनीज भी आता है, जैसे कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्साना, साइनॉप्सिस वगैरह कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स रोल में भी अलाउ करता है जीओआई डिपार्टमेंट को। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर बहुत सारा है। इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर अगर तुम सैलरी अगर बोलोगे तो बहुत बड़ा रेंज है, लेकिन फिर भी अगर तुम सैलरी अगर बोलोगे तो मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन कोर 7 to 9 LPA के आसपास होता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, 12 LPA भी है, 14 LPA तक भी कंपनीज है जो इंस्ट्रूमेंटेशन कोर है। कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी आता है, जैसे कि BPCL और गेल, जो सैलरी 20+ LPA देता है, ये भी है। इस साल ऑन कैंपस JUI से गवर्नमेंट जॉब्स भी मिला है, BPCL और गेल में जॉब हुआ है। ऑफ कैंपस मतलब थ्रू गेट के थ्रू भी तुम गवर्नमेंट जॉब्स में तुम जा सकते हो थ्रू इंस्ट्रूमेंटेशन गेट, और इंस्ट्रूमेंटेशन गेट का कंपटीशन भी थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल। लेकिन फिर भी अगर तुम गवर्नमेंट जॉब्स का स्कोप अगर बोलोगे तो इलेक्ट्रिकल से थोड़ा कम है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में जितना गवर्नमेंट जॉब्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन में थोड़ा कम है। तो प्राइवेट जॉब्स तो बहुत सारा है, मैंने बोल दिया। कोर जॉब्स बहुत ही सही है, ठीक है। और अगर तुम बोलोगे कि नॉन कोर जॉब्स कैसा है, सॉफ्टवेयर में बहुत ही बढ़िया है। सॉफ्टवेयर में बहुत बिग बिग नेम कंपनी से अलाउ कर देता है, जैसे कि गूगल, उसके बाद वेल्स फार्गो, वीसा, ऑप्टम, बहुत ही बड़ा ओराकल, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी से अलाउ कर देगा नॉन कोर में। कुछ एक्सेप्शन है, एक दो कंपनी ऐसा है जो ETC को अलाउ किया है लेकिन आई को अलाउ नहीं किया है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन मोस्ट कंपनी अलाउ कर देता है, ठीक है। जो मतलब जो ETC का अलाउ करता है वो आई को अलाउ कर देता है, लेकिन कुछ परसेंटेज कंपनी है जो स्ट्रिक्टली CSCIT को अलाउ करते हैं, वो अलाउ नहीं करेगा। अब बात होगी कंसल्टेंसी एनालिटिक्स भी बहुत सारा अलाउ करता है, जैसे कि PwC, डिलॉयट, ZS एसोसिएट्स, ट्रेडेंस एनालिटिक्स, पोलस्टार, ICICI बैंक जैसा कंपनी अलाउ कर देता है इन द फील्ड ऑफ कंसल्टेंसी एनालिटिक्स। तो बहुत ही बैलेंस्ड एक डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट जॉब बहुत ही अच्छा है, प्राइवेट जॉब अच्छा है, कोडिंग जॉब अच्छा है। हायर स्टडीज़ का स्कोप अगर बोलोगे तो बहुत ही सही हायर स्टडीज़ का स्कोप है। यू कैन गो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हायर स्टडीज़, इंस्ट्रूमेंटेशन में हायर स्टडीज़, इलेक्ट्रिकल फील्ड में तुम हायर स्टडीज़ कर सकते हो, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल में तुम हायर स्टडीज़ कर सकते हो, सिमुलेशन में कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस में। तो बहुत ही मतलब वास्ट एक डोमेन है। बहुत ही वास्ट नंबर ऑफ डोमेन्स है जहाँ पर तुम हायर स्टडीज़ कर सकते हो। तो बहुत ही प्रॉमिसिंग एक डिपार्टमेंट है यहाँ पर। तो ऑफ कैंपस में अगर बोलोगे कि रिकॉग्नाइजेशन का अगर बात करोगे नॉन कोर जॉब में, तो वहाँ पर शायद थोड़ा इलेक्ट्रिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है आई से, ठीक है। नॉन कोर में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत पार्शलिटी कुछ कुछ कंपनीज करता है, इलेक्ट्रिकल को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, लेकिन एकेडमिक प्रेशर इलेक्ट्रिकल से कम है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर तुम्हारा कोडिंग में इंटरेस्ट है तो तुम इलेक्ट्रिकल ना लेकर JUI ले सकते हो। इफ़ यू आर कोड एस्पिरेंट स्टूडेंट, मतलब कोर में ज़्यादा पैशन है और बैकअप में कंसल्टेंसी एनालिटिक्स चाहिए, तो तुम ETC छोड़कर भी JUI ले सकते हो, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया होता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब तुमको दिक्कत होगा ही नहीं। यहाँ पर मीडियम पढ़ाई अगर करोगे तो फिर भी जॉब मिलेगा, लेकिन ETC से वैसा नहीं होगा। ETC के अगर तुम पढ़ाई में थोड़ा मीडियम या फिर कम हो गए तो ऐसा भी हो सकता है कि तुमको बहुत ही लो LP मिलेगा या फिर ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मैं इसके बाद मैं ETC का वीडियो मैं दूंगा, वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कि ETC का कोर में प्रॉब्लम है। ये जो कोर में मैं प्रॉब्लम बोला है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन का खुद का कोर आता है, लेकिन ETC का जो कम्युनिकेशन का कोर है ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो आई में इंस्ट्रूमेंटेशन का खुद का कोर है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर है वो बोथ आई एज वेल एज ETC को अलाउ करता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है ETC में, जैसे कि C डॉट,
वगैरह कंपनी है जो आई को अलाउ नहीं किया, ठीक है, एक्सेप्शंस ऑलवेज है। लेकिन ओवरऑल कोर कंपनीज का नंबर एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के वाइज नंबर ऑफ कोर कंपनीज का नंबर GUI में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है तुमको, अगर GUI मिलेगा तो वो बहुत ही तुम लकी मान सकते हो खुद को कि बहुत ही सही डिपार्टमेंट में तुम घुस गए, ठीक है। तो सब कुछ चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया, गवर्नमेंट जॉब्स, हाँ सब कुछ हो गया। तो अगर कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।